हेलो स्टूडेंट, आज फ्रिक्शन में बताएंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। उसमें बताएंगे एंगल ऑफ रिपोज और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, देखिए पहले इसको समझिए कि अगर कोई प्लेन हो इंक्लाइंड इस तरह का और इसका एंगल ये थीटा हो, इस पर कोई ब्लॉक रखा हो यूँ, तो अगर ये एडजस्टेबल हो, एंगल को आगे ऊपर नीचे कर सकें, तो थीटा का ऐसा एडजस्ट करें कि ये जो है ब्लॉक इस पर गिरने के पोजीशन में, स्लाइड करने के पोजीशन में, यानी एम जी बराबर ये हो गया एम जी, ये हो गया नॉर्मल कंटेक्ट, एन हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एम जी साइन थीटा। इसको तोड़ दिए, एक अलोंग द प्लेन ऑफ द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिए। एक हो गया अलोंग द प्लेन इंक्लाइनेशन प्लेन और एक हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, और ये इस पर ये हो गया इंक्लाइन का पैरेलल हो गया, ये उस पर परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, तो जब ये जो है एफ क्या लगेगा, इधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, एफ मैक्स हो जाएगा, यानी स्लोप इस तरह एडजस्ट करे, इस इंक्लाइनेशन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का स्लोप ऐसा एडजस्ट करें कि ये जो है कि गिरने पर हो जाए, यानी अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ मैक्स बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, और एफ मैक्स क्या हो जाएगा, एम जी क्या हो गया म्यू इंटू नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, क्या होगा नॉर्मल एन बराबर एन माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। प्लेन के परपेंडिकुलर में कोई मोशन नहीं हो रहा है जीरो, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन बराबर एम जी कॉस थीटा, समझ गए। तो म्यू इंटू क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा बराबर हो गया एम जी साइन थीटा, समझा। तो एम जी कट गया, तो म्यू बराबर क्या हो गया टेन थीटा, समझ गए नहीं। तो थीटा बराबर यही हो गया, थीटा क्या हो, तो थीटा बराबर हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बराबर क्या हो गया tan इनवर्स म्यू हो गया, ठीक है, tan इनवर्स म्यू। अब क्या होता है, अगर ये एफ ऐसा हो, पिछले वीडियो में बताए हैं, और तो ये हो गया क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट होता है एन, अगर एन ऐसे लगता हो तो ये आर रिजल्टेंट होता है ना। ये एंगल क्या होता है, फाई इसको मानते हैं, तो ये फाई क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू साइन फाई, और एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ मैक्स रखिए क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस वहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आर कॉस फाई। इसको दोनों को बटा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा एन बाय एफ मैक्स इसकल टू क्या हो गया, ये हो गया टेन फाई, ये क्या होता है एन बाय एफ मैक्स, यही तो म्यू होता है टेन फाई। इस केस में भी ये होता है, तो इसको क्या कहते हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी टेन फाई, वो भी टेन फाई। तो जब ये लिमिटिंग होगा तो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा
थीटा इजकल टू हो जाएगा tan फाई, तो थीटा इजकल टू हो गया फाई। तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं फाई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए ना। तो एंगल ऑफ रिपोज का डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, it is the angle of inclination of frictional inclined plane when a body kept on it is about to start sliding. नहीं हुआ कि किसी फिक्सर प्लेन जो है इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक को रखे और वो एकदम गिरने के पोजीशन में आ जाए, एकदम गिरने को हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो एंगल होता है ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है वही कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज के बराबर क्या होता है, म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा होता है, और यही हो जाता है म्यू बराबर tan थीटा बराबर होता है फ्रिक्शनल एंगल होता है। फ्रिक्शनल एंगल अभी बताए कि फ्रिक्शनल एंगल या लिमिटिंग फ्रिक्शनल एंगल वो बराबर हो जाता है, ये फाई और थीटा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। समझ गए ना। देखिए ये क्वेश्चन एक दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं आपको। ये 10 मीटर लंबा कोई प्लैंक है जो हॉरिजेंटल ग्राउंड पर रखा हुआ है, उसके ऊपर ये प्लैंक रख दिए, ये एसी का रिमोट है, ये प्लैंक रख दिए। अब इसको धीरे धीरे हम उठाते हैं, इसकी लंबाई कितना है 10, इसको 6 मीटर ग्राउंड से उठाएंगे तो देखिए अभी तो नहीं गिर रहा है, अब गिरने लगेगा। तो इस स्थिति में जब गिरने लगेगा तो ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगा दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो यही निकालता, अब पूछता है कोई क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, कोई ए बी प्लैंक है, एक प्लैंक है ए बी, इसके यहाँ पर इंड पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो 4 केजी का है, और इसकी लंबाई कितना है 10 मीटर है, ये 10 मीटर लंबा है। इसको ए हो गया और ये हो गया बी, समझे, ये ए हुआ बी। अब इस तरह से उठा देते हैं इसको, ए को रहने देते हैं ज़मीन पर ही, ये है ग्राउंड पर ही, ये ग्राउंड हुआ, यहाँ पर भी ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से 6 मीटर इसको उठा दिए। तो पूछेंगे इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, कैसे निकालिएगा। ये 10 मीटर था तो ये 10 रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 ही मीटर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये 6 मीटर हो गया, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा अगर हो तो साइन हम ले लें, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6/, ये 6/10 मीटर हो जाएगा, यानी होगा 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। 3/5 मतलब क्या होगा, ये साइन कितना का होगा 3/5। देखिए
3/5, ये 3 हो गया 5, ये 37 डिग्री अगर होगा और ये 53 डिग्री होगा, तो ये होता है 4 होता है, तो ये हो गया 3/5, तो ये हो गया साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री हो गया, यही ना हो गया। तो ये हो गया, ये जो हमारा हुआ ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री। म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा इसका tan क्या होगा, साइन 37 ये हो गया, तो साइन 37 का tan क्या होगा, इसका जब tan लेंगे तो tan 37 क्या होगा, tan 37 हो जाएगा 3/5, हाँ तो 3/4, ये हो जाएगा 3/4। तो म्यू हमारा क्या हो गया, यही ना हो गया tan 37 जो हो गया, ये 37 हो गया एंगल ऑफ रिपोज, तो tan 37 जो हो गया वो म्यू को दर्शाता है, तो म्यू बराबर हमारा आ गया 3/4, यानी क्या हो गया 0.75। यही पूछ रहा है कि इसका बताइए प्लैंक का कितना है, तो निकल जाएगा इसे। एक छोटा सा क्वेश्चन दिए, कोई इंक्लाइन है, इसमें क्या क्या स्थिति हो सकता है। एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये फ्रिक्शनल सरफेस है जिसका म्यू है, कोफिशिएंट क्या है, म्यू है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसका एन होगा ऐसे, और ये होगा mg होगा, मास इसका m है, तो ये हो गया mg, ये होगा थीटा, ये तोड़े इसको along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक हो गया दो राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़े, एक along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर हो गया n, क्योंकि ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं n - mg cos थीटा, ये क्या होगा mg cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो n हमेशा परमानेंट याद रखिए, ये हो गया mg cos थीटा। फर्स्ट केस, कोई फ्रिक्शन इसमें है और स्टैटिक में रखा हुआ, तो आप जानते हैं कि पुल जितना होगा उतना ही पुल इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स बताए हैं ग्राफ से, ये ग्राफ से बताए ना कि ऐसे जब तक ये रहेगा यहाँ, तो ये पुल बढ़ाते जाइए, इधर बढ़ेगा पुल, इधर बढ़ेगा फ्रिक्शन F, समझ गए। तो ये बढ़ाइएगा पुल तो ये भी बढ़ते जाएगा, अपने एडजस्ट, ये बढ़ाइएगा तो बढ़ते जाएगा, ये बढ़ाइएगा तो बढ़ते जाएगा। एक ऐसा स्थिति आएगा यहाँ पर कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, उस केस में क्या होता है, म्यू इक्वल टू Fx जो होता है, Fs इक्वल टू होता है म्यू इंटू, यहाँ पर क्या होता है F मैक्स इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, यही होता है म्यू इंटू एन। और इस बीच में क्या होता है, जितना पुल होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ इस बीच में क्या है कि ऐसे रखा हुआ है, ना हिल नहीं रहा है, डोर नहीं है, तो पूछे कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, तो सीधे आप बोलिएगा एफ बराबर क्या बोलिएगा mg, जो पुल क्या लग रहा है, सॉरी mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। इसमें ये नहीं करना है कि एन और ये रूल लगाना है, एफ पुल इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। जब अब ये हो जाए कि ये कहे कि नहीं, ये एंगल ऐसा हो गया कि अबाउट टू फॉल है, इस केस में क्या होगा, एफ मैक्स में हो जाएगा, एफ मैक्स बराबर क्या होगा, तब हो जाएगा एफ मैक्स बराबर mg साइन थीटा, और mg मैक्स जो है ये फ्रिक्शन के लॉ को फॉलो करेगा, तब क्या होगा म्यू इंटू एन होगा और बराबर mg साइन थीटा, समझ गए। और n का वैल्यू क्या हम निकाले भी, यहाँ इस केस में क्या होगा mg cos थीटा बराबर हो गया mg साइन थीटा,
ठीक है, तो म्यू बराबर आ गया tan थीटा, यही एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एक केस ये हो गया, एक केस हुआ कि इसको ऊपर खींच के ले जा रहे हैं, तब क्या होगा। ये सेकेंड केस हुआ, इट इज़ अबाउट टू स्लाइड डाउन। फर्स्ट क्या है, इट इज़ केप्ट इन रेस्ट, ये अपने रेस्ट में। एक हो गया पी फोर्स लगा दे, ये पी फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तब क्या होगा उस केस में, तब क्या होगा, पी जो होगा, पी विल बी इक्वल मिनिमम पी। पी मिनिमम कितना होगा, तो एफ तब क्या लगेगा, एफ लगेगा इधर, ये अब उधर जाने की स्थिति में होगा। तो अब क्या होगा, एफ प्लस हो जाएगा एफ मैक्स प्लस क्या होगा एम जी साइन थीटा, आई एफ मैक्स क्या हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। समझ गए ना। तो एक्सप्रेशन अगर पूछ देगा तो पी बटे एम लगा दीजिएगा यहाँ, तो आ जाएगा जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। तो जी बाहर ले लेंगे, म्यू म्यू यहाँ रहेगा, यहाँ म्यू रह गया, म्यू छूट गया, तो ये हो गया, सॉरी म्यू तो यहाँ ही है, म्यू जी बाहर ले लिए तो क्या हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। इससे थोड़ा सा आगे खींचेंगे, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये 3 कंडीशन होगा, इसी पर प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। पी माइनस एफ एम जी कॉस थीटा माइनस क्या लिखिएगा एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम ए। समझिए, ये हो जाएगा। तब ये एक्सप्रेशन से निकाल लीजिएगा, ये हो गया पी लगा दिए और एम जी कॉस थीटा यहाँ लग रहा है नीचे एफ इंटू एफ, ये सॉरी म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एम जी साइन थीटा हो गया जो नीचे खींच के दे रहा है। और इस केस में क्या ऊपर लगने लगेगा, जब ऊपर खींच के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये निकल जाए, इससे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए रोल कर रहा है, नीचे जा रहा है, तब क्या होगा, कहेंगे एक्सप्रेशन निकले, तब क्या होगा एम जी साइन थीटा माइनस क्या होगा एफ ऊपर लगेगा तो होगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा बराबर मास इंटू एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ले लेंगे बाहर, एम जी ले लेंगे बाहर, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर एम ए हो गया। तो एम कट गया तो ए बराबर क्या आ जाएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही आ जाएगा। एक्सप्रेशन हो जाएगा कि अगर नीचे जाने लुढ़कने लगे अबाउट टू होगा तो बैलेंस रहेगा, अगर लुढ़कने लगेगा तो एम जी साइन थीटा और क्या होगा एम जी साइन थीटा सबसे बड़ा होगा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा उल्टा लगने लगेगा, ऊपर लगेगा तो मास इंटू एक्सप्रेशन फोर्स हो जाएगा, तो उससे निकाल लेते ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। यही सब स्थिति पर प्रॉब्लम आएगा, इसको बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये IIT एडवांस में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये एक ब्लॉक, ये फिगर है, एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है और ये एक डिच बना हुआ है इस तरह से, एक बी ब्लॉक इसमें रखा और ये लिंक से इसे जुटा, डंटा से जुटा हुआ है। समझ गए, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी ये इसका टेंडेंसी है कि नीचे आना। जब ये नीचे आएगा तो इसको ये इधर ठेलेगा, जब ये नीचे आना चाहेगा तो क्या होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया हुआ उसका कोफिशिएंट, तो ये चाहेगा नीचे आना, नीचे आएगा, आने के क्रम में ये दूरी घटता जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, इधर ठेलेगा इसको, तो इसका मोशन इधर होगा, इसका मोशन ये होगा। तो कहते हैं इक्विलिब्रियम में रहने के लिए
कि ये एकदम बैलेंस में रहे, उसके लिए कहता है इसका कौन सा मिनिमम वेट दे रखें कि जो बैलेंस रहे। तो हमने फ्री बॉडी बना दिया इसका, बी का ये फ्री बॉडी बनाया है। देखिए बी का वजन दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन, तो ये 5 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर नीचे लगेगा। इसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पर परपेंडिकुलर लगेगा, इस पर ये प्लेन के परपेंडिकुलर एन वी हो गया। और फ्रिक्शन क्या लगेगा, पैरेलल टू प्लेन एफ वी ऐसे लगेगा, एफ वी ऐसे लगेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे अलाउंग द हॉरिजेंटल अलाउंग द वर्टिकल। क्योंकि ये वर्टिकल है पी, तो इसको हम ये सबको वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तोड़ के इसको इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। क्योंकि वर्टिकल में भी मोशन नहीं होना चाहिए और हॉरिजेंटल में भी मोशन नहीं होना चाहिए। तो अब इस केस में फॉर बी हम अगर लिखें, फॉर बी फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी सिग्मा भी क्या हो गया, भी जीरो होगा, सिग्मा भी जीरो होगा। यानी सिग्मा भी क्या क्या लगेगा, देखिए सिग्मा भी में नीचे लग रहा है 5 किलो न्यूटन। तो चलिए इसको ले लिए 5 लीजिए, माइनस क्या होगा, ये इसका एन वी का ये 37 डिग्री एंगल होगा, ये 53 होगा। क्योंकि ये वर्टिकल से 37 बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से 53 बनाएगा, समझे ना। तो ये नॉर्मल जो है, इसको जब बढ़ाइएगा, इसको जब बढ़ाइएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 53, ये 90 है, ये 90, ये 53 हो जाएगा, ये 53 होगा, ये होगा ना 53। तो ये क्या हो 37 हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, 5 माइनस अगर लिखे एन वी क्या हो जाएगा साइन 37। एक फोर्स ये लगा, एक ओ लगा, एक क्या लगेगा एफ वी, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अलोंग द प्लेन लगेगा, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये भी होगा एफ वी क्या होगा cos 53। ये 3 हो गया, बराबर 0 होना चाहिए। एक हो गया एन का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, एन वी साइन 30 डिग्री। एक एफ वी का हो गया, इसके अलोंग हॉरिजॉन्टल में होगा एफ वी cos 53 डिग्री, ये 53 है, ये cos 53, ये क्या हो जाएगा एफ वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वी साइन, ये 53 cos है, तो उसका क्या हो जाएगा, इधर ये हो गया एफ, इसका लगेगा 53, तो ये क्या हो जाएगा एफ वी साइन 53 डिग्री बराबर 0। ठीक है, ये एंगल हम कंसीडर करें 53, तो इधर क्या हो जाएगा एफ वी हो जाएगा cos 53 डिग्री, एफ वी cos 53 होगा इस अलाउंग इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन क्या होगा एफ वी साइन 53, और उसका क्या होगा अलाउंग इधर होगा एन वी cos 37 डिग्री, तो उधर परपेंडिकुलर में हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन निकल गया। देखिए अब इससे हम क्या करें, ये 5 हम रह दिए, एन वी भी रहने दिए, एन वी साइन 37 क्या होगा, साइन 37 क्या होगा 3/5 हो जाएगा, एन वी 3/5 हो जाएगा। एफ पी क्या होगा, एफ पी होगा म्यू इंटू एन वी, म्यू इंटू एन वी, वो देखिए एन वी म्यू इंटू एन वी, ये है म्यू, उसका जो कोफिशिएंट है म्यू इंटू एन वी, और ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री, ये साइन
53 डिग्री बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम यहाँ रखते हैं 5 माइनस ये 3NV बटे 5, और म्यू कितना है, म्यू 0.25 दिया हुआ है, तो ये हो गया 0.25 NV साइन 53 क्या हो जाएगा, 4/5 होगा, 4 ये उगता नहीं है, 4/5 इक्वल टू 0। ये हो गया, देखिए ये होगा 4/5, यहाँ देख लीजिए, ये हो गया 53, ये हो गया 37, ये 5, ये 4 और 3। तो हम लिए यहाँ साइन 37, तो 3/5, और वहाँ लिए साइन 53, तो हो गया 4/5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 5 माइनस 3NV बटे 5 माइनस ये होगा 0.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 1NV/5 इसका 0। यानी क्या हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ लाते हैं 5, ये हो गया -4NV/5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो NV हमारा निकल जाएगा यहाँ से, NV बराबर हो गया 25/4 न्यूटन, किलो न्यूटन। NV निकल गया, उधर ले जाएंगे तो 25/4 हो जाएगा किलो न्यूटन। अब हमको NV निकल गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कम को 0 करते हैं। H देखिए, सिग्मा H बराबर 0, उसी के ब्लॉक बी का, अभी ब्लॉक बी का ही कर रहे हैं, तो ब्लॉक बी का हॉरिजॉन्टल क्या होगा, देखिए, एक लगेगा इधर, एक लगेगा उधर, तो FV cos, इसको लिखे हैं, एक C लग रहा है यहाँ, एक C भी लग रहा है, C प्लस FV cos 53, तो ये इसको लिखते हैं C प्लस FV cos 53। ठीक है, ये C इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और FV cos 53 उसी डायरेक्शन, NV इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस NV हो जाएगा cos 37 डिग्री इक्वल टू 0। इससे हमको C निकल जाएगा, C को मेन काम है, C हमको इसमें लाना है, तो ये हो गया C। FV को हम क्या लिखेंगे, फिर FV को लिखेंगे 0.25 इंटू NV, यही हो गया फ्रिक्शन। FV हो गया, ये कैपिटल B था, FV हो गया 0.25 NV, और cos 53 क्या हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा 3/5 माइनस ये क्या हो जाएगा NV cos 37 क्या होगा 4/5, ये हो जाएगा आपको 4/5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए C हो गया, ये हो गया प्लस 0.75 NV बटे 5 माइनस क्या हो गया 4 NV। अस्थिर से बना रहे हैं कि गुणा भाग में गलती नहीं हो, 0। ठीक है, तो अब C इक्वल टू क्या हो गया मेरा, उधर ले जाएंगे तो 4 NV बटे 5 माइनस हो जाएगा 0.75 NV बटे 5, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू हो गया 3.25
3.25 डिवाइडेड बाई 5 NV C आ गया हमको। ठीक है, ऊपर हम मिटा देते हैं थोड़ा। ये यहाँ लाए। अब C बराबर मेरा क्या आ गया 3.25 बाई 5 और NV का वैल्यू हमने निकाला है अभी। NV का वैल्यू कितना निकाले थे बंद कर रहा हूँ। तो ये इसको कटा दिए तो ये हो गया आपको 5 इंटू 3.25 बाई 4 ये हो गया। ठीक है, C निकल गया। अब इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक का, इसको भी मिटाते हैं। मारेगा तो ये उल्टा मारेगा रिएक्शन, C उस पर उधर ठेलेगा तो ये इधर ठेलेगा। तो C हमारा आ गया 5 इंटू 3.25 बाई 4। इसका वेट हम W मान लिए, मिनिमम वेट W। ठीक है, अब ये इधर इसको ठेलेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। F क्या नाम है, F है। ठीक है, तो F क्या होगा, F बराबर के F माइनस क्या होगा C, ये C बराबर क्या होगा 0। चूँकि इक्विलिब्रियम में रहना है तो F जो है जितना C ठेलेगा वो, तो F क्या हो गया, F क्या हो गया, ये W हो गया। N क्या होगा इसका, अगर NA रखें, NA बराबर क्या होगा W होगा। तो इसको W इंटू 0.4 हो गया। इसका कोफिशिएंट कितना है, म्यू इसको है 0.4। तो ये हो गया F हो गया माइनस C। तो C बराबर हो गया 5 इंटू 3.25 बाई 4 बराबर 0। तो W का वैल्यू निकल जाएगा हमको। तो W बराबर अब क्या हो जाएगा 0.4 W इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3.25 बटे 4। तो W हो गया 5 इंटू 3.25 बटे 4 इंटू 0.4। ठीक है, 0.4 हो गया। ये हो गया। इसको हल्का सा सरल कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं 50 इंटू 3.25 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। ये गुना कर दिए, हो गया 25 इंटू 8 हो गया, आ गया। तो ये हो गया, हो जाएगा आपको 25 इंटू 3.25 डिवाइडेड बाई 8 किलो न्यूटन। ये आ गया। ये निकाल लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके। गुना भाग में गलती हो बच्चे का मेथड यही है, समझ गए ना। क्वेश्चन है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, और ये IIT एडवांस में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझिए। और कुछ नहीं है इसमें, केवल वही है समझना है कि कौन इसको कैसे रेस्ट में रखना, कैसे इक्विलिब्रियम में रखना है, और कैसे। ये बस छोटा सा खाली है। ये ब्लॉक और वेज का भी हम देंगे वीडियो, ब्लॉक और वेज का। तो उसमें और डिफरेंट का देंगे तरह का।